हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अल्केन। अल्केन होता क्या है? इट इज ए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसको ही हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और उसका फॉर्मूला भी हम जान चुके हैं। CH2CH, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है, मतलब जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? CnH2n+2। वो उसमें क्या क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और एक लॉन्गेज चेन होती है। ओके, हाइड्रोकार्बन रहता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा। और CnH2n+2 उसका रूल मतलब वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, उसको बोलते हैं अल्केन। तो अभी अल्केन का फिर नॉमेनक्लेचर भी पढ़ना है। अब अल्केन की डेफिनेशन सिंपल क्या है कि वो सिंगल सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन रहेगा। ठीक है, और उसमें फिर क्या आता है? आइसोमर। वेरी इंपॉर्टेंट इज आइसोमर, क्योंकि आपको ये पता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की एक चेन रहेगी जिसमें मिथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, ऑक्टेन है, नॉनेन है। ओके, लेकिन जब डबल बॉन्ड जब उसका सब्स्टिट्यूएंट आता है, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, और दूसरा क्या है? CH3 CH2 CH3 यहाँ है, और यहाँ पे हम ये और CH3 यदि सब्स्टिट्यूएंट लाएंगे तो ये ब्यूटेन है, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन हुआ ना, 2 मिथाइल प्रोपेन हुआ, लेकिन वो एक्चुअली है क्या? ब्यूटेन, क्योंकि कार्बन वहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 4, तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो क्या हो गया? वो आइसोमर हो गया। तो ये एक याद रखना आपको, क्या है ये? आइसोमर। ठीक, अब दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, अभी तो हमें इतना तो बेसिक हम जान चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन की एक चेन है, उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसको हम अल्केन बोलेंगे। लेकिन यदि कार्बन कार्बन का केमिकल फॉर्मूला अलग है लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आइसोमर। उसका भी डेफिनेशन हम जान चुके हैं, उसके एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो देख लेना। लेकिन अभी हमें आगे क्या पढ़ना है? इसका प्रिपरेशन। अभी अल्केन है, लेकिन अल्केन को बनाना कैसे है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उसका पहला प्रिपरेशन किससे है? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अभी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उससे हमें बनाना है। तो देखिए, हमारे पास मानिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और उस पर हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, मेटल लेंगे, पैलाडियम, निकेल और प्लेटिनम, तो हमें क्या मिलेगा? CH3 ठीक है, ये हो गया एक एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3CH2 कार्बन, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लेंगे और उसका हम रिडक्शन करेंगे, तब भी हमें क्या मिलेगा? CH3 CH2 ठीक है, कितना हो गया? CH3 4 कार्बन हो गए। अब देखिए, ये क्या था? 1 2 3 4, ये एसिटिलीन था, ये क्या था? अल्कीन था, उसका रिडक्शन करके हमने क्या बना लिया? अल्केन बना लिया। मतलब अल्केन बनाना कितना इजी है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेंगे और उसको सैचुरेटेड बना लेंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजनेशन। और उसको मेटल कौन सा यूज होगा? पैलाडियम, निकेल एंड पैलाडियम, निकेल और प्लेटिनम वगैरह। ठीक है, अब देखते हैं कि दूसरा, मतलब ये तो अल्केन हो गया, तो अल्केन का और कोई मेथड है क्या उसको बनाने का? तो है। तो फ्रॉम अल्किल हैलाइड, जो अल्किल हैलाइड रहते हैं, अल्किल हैलाइड में कौन कौन आता है? जैसे कि मिथाइल क्लोराइड है, ये अल्किल हैलाइड है। उस पर यदि हम जिंक और HCl डालेंगे, HCl गैस रहता है ना, HCl, तो क्योंकि वो एसिड का ट्रीटमेंट देना होता है इसलिए HCl, तो उससे क्या बनेगा? CH और यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, मतलब बन गया क्या? मिथेन। ठीक है, मिथेन ये होता है। तो मतलब हाइड्रोजन है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम फ्रॉम अल्किल हैलाइड, फ्रॉम अल्किल हैलाइड। ओके, फ्रॉम अल्किल हैलाइड। फिर आप देखिए CH3 CH2 CH2Cl, CH3 CH2 CH3, मतलब 1 2 3 कार्बन है, तो ये क्या हो गया? प्रोपेन। ठीक, प्रोपेन, ये मीथेन है, ये प्रोपेन है। फ्रॉम अल्किल हैलाइड, हम अल्किल हैलाइड से भी बना सकते हैं। तो ये एक दूसरा प्रिपरेशन हो गया। तो हमें याद क्या रखना है? अल्केन क्या है, अल्केन का आइसोमर क्या होता है,
उसके नॉमेनक्लेचर कैसे है और उसका प्रिपरेशन में सीधे ही बात क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लो, एक छोटी सी नोट बना लो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेना है, उसका रिडक्शन करना है। ओके, मतलब उस पर हाइड्रोजन के एडिशन करेंगे तो हम अल्केन बना लेंगे, मतलब डबल बॉन्ड को मिटाना है, डबल बॉन्ड को हटाना है और सिंगल बॉन्ड लाना है। ठीक है, फिर आता है क्या, अल्किल हैलाइड। जो अल्किल हैलाइड होता है, मतलब जैसे कि CH3Cl है, CH3Br है, ऐसे कंपाउंड है, तो उसमें जिंक और HCl डालेंगे तो क्या होगा, वो रिप्लेस करेगा। ठीक है, इसको हाइड्रोजन को, क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। मतलब 2 मेथड हमने तो पढ़ ली। अब देखते हैं कि दूसरा मेथड जो ऊर्ज रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अल्किल हैलाइड से हम अल्केन बना सकते हैं, तो उसमें एक नेम रिएक्शन आता है, उसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्ज रिएक्शन, तो उसमें क्या यूज करना है, सोडियम मेटल यूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं। और ड्राई ईथर में ये रिएक्शन रहेगी, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है मिथाइल ब्रोमाइड, उसमें सोडियम डाल दिया तो क्या हो गया, हमें मिल गया क्या, इथेन। समझ गए, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो गया विद द हेल्प ऑफ मेटल। मेटल कौन सा है, सोडियम मेटल है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम आपको याद रखना होगा। और उसका और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम C2H5Br लेंगे प्लस 2 सोडियम मेटल डालेंगे, क्योंकि और एक मॉलिक्यूल है C2H5Br, तो ये ड्राई ईथर जो है उसमें ये रिएक्शन रहेगी, तो क्या बन गया, C2H5 आपको कुछ नहीं करना है, बस कार्बन कार्बन को कपल करना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करना है। और उसको फॉर्म करने के लिए क्या है, सोडियम मेटल है, और सोडियम मेटल को आपको मतलब वहाँ पे यूज करना होगा, क्योंकि ये मेटल कैटालाइज, मतलब मेटल से रिएक्शन रहेगा, ये रेडिकल रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन ये याद रखना, क्योंकि उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा और उसका एग्जाम्पल भी रहेगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, ब्राउन कार्बोक्सिलिक एसिड, अब हम तो कंपाउंड बनाएंगे, कौन सा, अल्केन। कैसे, ये जो सोडियम सॉल्ट है, देखिए जब भी सोडियम सॉल्ट है एसिड का, तो एसिड मतलब वहाँ पे COH ग्रुप रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, मतलब CO2 ग्रुप रहेगा। तो उसको आप मतलब डिकम्पोज करेंगे बेसिक कंडीशन में, तो आपको क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या मिला, मिथेन। ये एग्जाम्पल है, याद रखना। मतलब हमने प्रिपरेशन कैसे पढ़ा है, एक तो हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेना है, उसका रिडक्शन करेंगे, हमें अल्केन मिलेगा। दूसरा कैसे मिलेगा, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड होगा, मतलब कोई भी अल्किल हैलाइड होगा, उसमें हमें मतलब मेटल लेंगे, जैसे कि जिंक, और HCl का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर अल्केन मिलेगा। दूसरा वुड्स रिएक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना है, क्योंकि वो सोडियम कैटल मतलब सोडियम मेटल से रिएक्शन जाता है। तो वहाँ पे हम मिथाइल ब्रोमाइड लेंगे और सोडियम मेटल लेंगे, तो वो रिएक्शन ड्राई ईथर में करेंगे, तो हमें फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होके एक अल्केन मिलेगा। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं कि मतलब दूसरे भी तो एग्जाम्पल है, वो देखते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे सोडियम एसिडेट है क्या, तो वो जो सोडियम एसिडेट है उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मतलब हम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, एनोड कैथोड वगैरह, तो हमें क्या मिलेगा, तो अल्केन ही मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे भी रिएक्शन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पास होते हैं ना, जब करंट पास होता है तब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ना, तो उससे हमें क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। तो ये एक चीज़ हमें याद रखना है कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड फॉर्म करने हैं वो कैसे करने हैं, एक तो हमें रिडक्शन करना है, दूसरा अल्किल हैलाइड से करना है, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका डिकम्पोजिशन करके हमें बनाना है। अब देखते हैं आगे, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है अल्किन का, उसमें क्या होता है, पहले तो अल्किन एक बहुत नॉन पोलर कंपाउंड होता है, क्योंकि उसका जो कार्बन कार्बन है बॉन्ड है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं, मतलब बहुत लिटल रहती है, तो वो पोलैरिटी का कोई पॉइंट नहीं है, वहाँ पे पोलैरिटी नहीं है, तो इसका मतलब वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होगा। ओके, तो क्या हो गया, वो नॉन पोलर हो गया, मतलब उसको भी हम हाइड्रोफोबिक, मतलब क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब पानी में डिजोल्व नहीं होता है। फिर उसका कलरलेस भी है, ओडरलेस भी है, नॉन पोलर है, पेट्रोल ईथर वगैरह रहते हैं ना, पेट्रोल डीजल, उसमें जो जैसे कि हेक्सेन है वगैरह, ये सब नॉन पोलर रहते हैं, बहुत वोलेटाइल रहते हैं, नॉन पोलर भी रहते हैं केमिकल्स। तो जो अल्केन रहता है, तो अल्केन के प्रॉपर्टी में इतना ही याद रखना है कि वो तो नॉन पोलर है, वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम रहता है, जनरली वोलेटाइल होता है। जैसे कि हेक्सेन है, वो बहुत वोलेटाइल रहता है, वो मतलब ज्वलनशील भी रहता है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है, तो वो उसका भी एक मतलब प्रिकॉशन लेना है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़े हैं। अभी हम क्या पढ़ना चाहते हैं, मतलब हमें क्या पढ़ना है अभी, अगला पॉइंट, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने अल्केन बना लिया, अल्केन किससे बना लिया, हमने अल्कीन लिया, उसका रिडक्शन किया, हमें अल्केन मिल गया। फिर क्या हो गया,
मतलब अल्किल हैलाइड ले लिया, उससे भी हमने जिंक और HCl का ट्रीटमेंट दे दिया, हमें क्या मिल गया, अल्केन मिल गया। फिर हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया, उसका डिकार्बोक्सिलेशन किया, फिर हमें क्या मिला, अल्केन मिल गया। मतलब हमने अब तक 3 मेथड पढ़ी है कि उससे हम अल्केन बना लिया। ठीक है, अब अल्केन बना लिया तो ठीक है, लेकिन अब आगे क्या है, अभी उसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी।